तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर बात करें तो वो आता है अपनी द एपोथेकेरी डायरीज को लेकर। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैंने इंट्रो वगैरह कुछ भी नहीं दिया और मैं डायरेक्ट अपडेट के ऊपर ही आ गया। तो देखो, यहाँ पे हर वीडियो के अंदर इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पिक्चर ही कभी कभी स्टार्ट कर देने चाहिए। अब हालांकि अगर आप लोग को इंट्रो सुनने की आदत हो गई है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब जाके कर सकते हो, क्योंकि हमारा पहला अपडेट तो आता है द एपोथेकेरी डायरीज के सीजन 3 को ही लेकर, जहाँ पे जितने भी लोग सीजन 3 का वेट करे तो यहाँ पे सीजन 3 का में न्यू ट्रेलर एंड न्यू विजुअल देखने को मिला ही। जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीजन 3 के अंदर टोटल 2 कोर होने वाले, इसका मतलब हमें 20+ एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिनको यहाँ पे 2 कोर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कोर आप लोगों को 2 अक्टूबर यानी इस साल देखने को मिलेगा, एंड जो सेकंड कोर होने वाला है वो आप लोगों को अप्रैल 2027 में देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा अच्छी न्यूज तो है। बट इसके साथ में एक और अच्छी न्यूज के बारे में बात करें सो वो आता है द एपोथेकेरी डायरीज की मूवी को लेकर। और हाँ, यहाँ पे एपोथेकेरी डायरीज की एक न्यू मूवी आने वाली है, जिसका भी ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है, एंड ये मूवी इस साल 11 दिसंबर के दिन रिलीज होगी। जहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो एनिमे फिल्म होने वाली है उसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल एक ओरिजिनल स्टोरी देखने मिलेगी, जो इसके ओरिजिनल राइटर जो है वही लिखने वाले हैं। सो हाँ, ये मूवी काइंड ऑफ आप लोगों के लिए कैनन होने वाली है, तो ये मूवी भी यहाँ पे मस्ट वॉच हो सकता है एपोथेकेरी डायरीज फैंस के लिए। तो अब जितने भी द एपोथेकेरी डायरीज के फैंस है, क्या अब आप लोग सीजन 3 एंड मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप लोग कमेंट में जाके बताओ। बिकॉज अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है यहाँ पे किंगडम हार्ट्स की एनिमे सीरीज को लेकर, जो यहाँ पे डिज्नी प्लस वालों ने ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया है। और हाँ, यहाँ पे अब एक और गेम फ्रेंचाइज को अब एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है, जहाँ पे इस सीरीज की समरी को भी रिवील किया जा चुका है, जहाँ पे आप लोगों को कंप्लीटली न्यू एडवेंचर देखने मिलेगा, जो किंगडम हार्ट्स वर्ल्ड के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है। एंड साथ में जो इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर है नोमुरा, वो भी एनिमे टीम के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो ओरिजिनल गेम के फैंस है उनको भी इस सीरीज से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये कंफर्म हो चुका है। बिकॉज ये सीरीज यहाँ पे किंगडम हार्ट्स वर्ल्ड को और भी ज्यादा एक्सपैंड करेगी। एंड इसके साथ में जो पूरा प्रोडक्शन होने वाला है वो डिज्नी किड्स एंड फैमिली एंड स्क्वायर एनिक्स के बीच में होगा, जो इसी रीजन की वजह से इसको फ्यूचर में डिज्नी प्लस के ऊपर स्ट्रीम किया जाने वाला है। और हाँ, फिलहाल के लिए इतनी चीजें हमें जानने मिली है किंगडम हार्ट्स एनिमे सीरीज को लेकर, जिसको लेकर अब जैसे फ्यूचर में कुछ और अपडेट्स आएंगे वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है यहाँ पे काफी पॉपुलर फ्रेंचाइज को लेकर, और मैं बात कर रहा हूँ द डिटेक्टिव कोनन के बारे में, जो आप में से काफी सारे लोगों की फेवरेट सीरीज हो सकती है। एंड अगर आप लोग को भी डिटेक्टिव कोनन देखना पसंद है तो एक काफी बड़ी न्यूज निकल कर आई है इसके फाइनल चैप्टर को लेकर, जहाँ पे जो इसके ऑथर है उन्होंने कंफर्म किया है कि उन्होंने फाइनल चैप्टर को बेसिकली कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे फाइनल चैप्टर की स्टोरी बोर्ड को वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। एंड ये चीजें उन्होंने तब रिवील की जब वन पीस के ऑथर इचिरो ओडा से बात कर रहे होते हैं, जब वो ओडा को ये बोलते हैं कि वो दोनों ही एक लौते ऐसे मांगा है जिनके मांगा को हर वीक एनिमे में बनाया जाता है। सो इसी को लेकर उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि उनका फाइनल चैप्टर क्या होने वाला है, और उसकी स्टोरी बोर्ड को वो लीक भी चुके हैं। और इसी को लेकर काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि डिटेक्टिव कोनन की सीरीज क्या एंड होने वाली है। तो देखो, डिटेक्टिव कोनन की सीरीज मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी एंड होगी। मतलब मैं जहां तक जानता हूं तो इस सीरीज को अभी तक प्रॉफिट के लिए चलाया जा रहा है, एंड जब तक ये सीरीज से प्रॉफिट होते रहेगा तब तक ये सीरीज कंटिन्यू होते रहेगी। बट हाँ, यहाँ पे जो कोनन की मांगा है उन्होंने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने फाइनल चैप्टर के स्टोरी बोर्ड को लिख लिया, बिकॉज काफी सारे मांगास यहाँ पे अपनी मांगा को कंप्लीट किए बिना ही चले जाते हैं दुनिया से। तो अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें ये अपनी मांगा को कंप्लीट ना कर पाए तो उस केस में हमारे पास एक फाइनल चैप्टर पहले से होगा। इसकी एक्चुअली मुझे काफी ज्यादा खुशी है, जिस पर आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। अब हालांकि यहाँ पे मांगा के बारे में बात कर ही रहे, सो एक ऐसी मांगा के बारे में बात करें जो यहाँ पे पिछले 10 महीनों से हाइटेस्ट पे थी, और मैं बात कर रहा हूँ टॉयलेट बॉन्ड हनाको कुन की मांगा के बारे में, जो आई गेस आप में से काफी सारे लोगों ने इसका एनिमे देख रखा होगा। बट अगर आप लोग मांगा को ही फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये मांगा पिछले साल से ब्रेक पर थी, बट फाइनली 10 महीनों के बाद जाकर अब इस मांगा का हाइटेस्ट खत्म होता है। एंड इस सीरीज की जो मांगा का है वो यहाँ पे चैप्टर 131 के साथ कम बैक कर चुके हैं। एंड हाँ, इसका लेटेस्ट चैप्टर ड्रॉप हो चुका है, जो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके अलावा नेक्स्ट मांगा अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है अपनी चेन स्मोकर कैट की मांगा को लेकर। तो हाँ, जितने भी चेन स्मोकर कैट के फैंस है उनके लिए काफी अच्छी न्यूज निकल कर आ चुकी है, बिकॉज जापान के अंदर अब चेन स्मोकर कैट को ह्यूज रिस्पॉन्स मिल रहा है एनिमे की वजह से। मतलब हाँ, अभी जो इसका एनिमे ऑनगोइंग चल रहा है वो यहाँ पे आपको पसंद आए या ना आए, बट जापान के लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि इसकी मांगा भी अब आउटसोल्ड होते जा रही है। और हाँ, लिटरली जापान के ऑलमोस्ट जितने भी बुक स्टोर्स थे जहाँ पे इसकी मांगा अवेलेबल थी, उन सभी के यहाँ पे रिपोर्ट्स आई है कि वहाँ पे मांगा सोल्ड आउट हो चुकी है। एंड इसी को देखते हुए भी चेन स्मोकर कैट की मांगा के जितने भी वॉल्यूम्स है उन सभी वॉल्यूम्स को रिप्रिंट भी मिलने वाला है जापान में। सो हाँ, देख के लगता है कि चेन स्मोकर कैट का एनिमे सुपर हिट बन चुका है जापान में। एंड इसका मतलब साफ है कि फ्यूचर में आप लोगों को इसका सीजन 2 भी देखने मिलेगा।
हम हालांकि चेन स्मोकर कैट का एनिमे तो जापान के लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, बट ये चीजें शायद हम लोग हांगकांग के लिए नहीं बोल सकते, बिकॉज हांगकांग के अंदर चेन स्मोकर कैट के एनिमे को बैन ही कर दिया गया है। और यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली हांगकांग वालों ने कहा है कि उनके स्मोकिंग रेगुलेशन को वॉयलेट किया गया है, बिकॉज इस एनिमे के अंदर ज्यादातर स्मोकिंग को प्रमोट किया जा रहा है, जिसके लिए लोग चेन स्मोकर कैट को बैन कर रहे हैं। और हाँ, देखा जाए तो ये काफी ज्यादा क्रेजी है कि एक तरफ चेन स्मोकर कैट काफी बड़ा हिट बन गया एंड दूसरी तरफ इस एनिमे को बैन ही कर दिया गया, जिस पर कुछ बोलो या ना बोलो, बट मेरे हिसाब से चेन स्मोकर कैट का ऑरा यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पर है। अब हालांकि आप लोग इस एनिमे को देख रहे हो या नहीं, वो आप लोग कमेंट में जाके बताओ। अब हालांकि इस वीडियो की सबसे बड़ी न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है हाईक्यू को लेकर, बिकॉज आप लोगों को मैंने बहुत टाइम पहले बताया था कि आज के दिन होने वाला है हाईक्यू डे, और आज के दिन हमें कौन कौन से अपडेट सुनने मिले उसके बारे में जरा बात करें। लाइक यहाँ पे हाईक्यू का जो सबसे बड़ा अपडेट आता है वो आता है हाईक्यू की नेक्स्ट मूवी को लेकर, जो आप लोग पता होगा हाईक्यू वर्सेस द लिटिल जायंट की जो मूवी होने वाली है, उसको लेकर हमें कोई ट्रेलर वगैरह तो देखने नहीं मिला, बट इसका एक कॉन्सेप्ट विजुअल देखने मिला है, जिसमें कंफर्म किया जा चुका है कि इस मूवी को 2027 में जापान में रिलीज किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाईक्यू का एक स्पेशल एनिमे भी आने वाला है जिसका नाम है हाईक्यू वेयर मॉन्स्टर्स गो। तो इस स्पेशल एनिमे का तो हमें टीजर ट्रेलर देखने मिल चुका है, जहाँ पे ये भी कंफर्म किया जा चुका है कि इन सभी चीजों को यहाँ पे प्रोडक्शन आईजी एनिमेट करेगा। एंड प्रोडक्शन आईजी ने ये भी बता दिया है कि जो स्पेशल एनिमे होने वाला है वो भी 2027 में जापान में रिलीज होगा, जहाँ पे हमें इसके टीजर विजुअल्स भी देखने मिले। और हाँ, देखा जाए तो हाईक्यू को लेकर हमें काफी सारी अच्छी न्यूज मिल गई, बट अगर आप लोगों को हाईक्यू को लेकर और भी न्यूज चाहिए तो आप लोग को अब जंप फेस्टा का वेट करना होगा, बिकॉज अब हाईक्यू के रिलेटेड अगर जब भी हमें कोई बड़ी न्यूज मिलेगी तो वो जंप फेस्टा में ही मिलेगी। इसलिए तब तक आप लोग इस अच्छी न्यूज के लिए इस वीडियो को जाके लाइक कर दो। अब हालांकि सभी अपडेट्स के बारे में लोगों ने बात कर लिया है, तो अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें, जो आता है कुछ डब न्यूज को लेकर। और हाँ, आज की वीडियो में भी कुछ डब एनीमे न्यूज निकल कर आ चुकी है। लाइक अगर आप लोग गिनतामा द योशीवारा फिल्म्स की मूवी को इंग्लिश डब में देखना चाहते हो तो इस मूवी का इंग्लिश डब आप लोगों को 27 अगस्त के दिन नेटफ्लिक्स पर देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे इंग्लिश डब की जब भी हम लोग बात करते हैं तो मोस्टली टाइम हम लोग एनिमेस के बारे में बात करते हैं, बट क्या आप लोगों को ये पता है कि अब एच एनिमेस को भी इंग्लिश डब मिलने लगा है, एंड स्पेशली यहाँ पे ओवरफ्लो जैसे एनिमेस को इंग्लिश डब मिल रहा है। और हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना ही यहाँ पे ये कोई फैंडम होने वाला है, लिटरली ओवरफ्लो जैसे पॉपुलर एच एनिमे को ऑफिशियल इंग्लिश डब वर्जन मिलने वाला है, वो भी पहली बार, जो इस हफ्ते ओशन वेल के ऊपर रिलीज होने वाला है। एंड बेसिकली अगर आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता तो ये अपना एक ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ऑफिशियल लाइसेंस एच एनिमे को दिखाया जाता है। एंड हाँ, इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये लोग ओवरफ्लो को भी इंग्लिश डब देंगे, जो देखा जाए तो ओवरफ्लो को फॉर द फर्स्ट टाइम डब मिलने वाला है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी बात तो है ही। बट इसके साथ में यहाँ पे एक और एच एनिमे है जिसको यहाँ पे इंग्लिश डब देने वाले ओशन वेल, और इसका नाम है लव फ्रॉम अबव, जिसका दूसरा नाम क्या है वो आप लोग खुद भी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हाँ, यही दोनों एच एनिमे को इंग्लिश डब मिला है, जो ओशन वेल के ऊपर आप लोग देख सकते हो। और इसके साथ में द एक्साइल्ड हैवी नाइट नोज हाउ टू गेम द सिस्टम, एंड इसके साथ में जादूगर है विच इन मंगोलिया, और इसके अलावा ओशिनोको का सीजन 3। तो ये जो तीनों एनिमेस के मैंने आपको नाम बताया, ये तीनों ही हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पे स्ट्रीम हो रहे हैं। तो अब आप लोग इन एनिमेस को जाके अब चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि हमारे अपडेट्स तो बस ये तक थे। और अगर आप लोग इस वीडियो को अब यहाँ तक देखते देखते पहुंच चुके हो तो अब आप लोग का एक काम बनता है, जाके वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो फ्यूचर अपडेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।